नमस्कार, खम्बागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नयापुरा विवेकानंद सर्किल पर निजी बस चालकों ने केंद्र सरकार के बनाए कानून के विरोध किया चक्का जाम। कृषि विभाग की ड्रोन तकनीकी आने वाले समय में किसानों के लिए रहेगी लाभदायक, जिला कलेक्टर बूंदी गोस्वामी ने कहा। बानसूर के रामबाग परिसर में नए साल पर पोसबड़े का किया गया आयोजन। नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन डीसी का एक और कारनामा। कृषि आयुक्त ने बताया पाला पड़ने से रबी की फसलों में नुकसान से कैसे बचाएं। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोटा में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के विरोध में सोमवार सुबह निजी बस चालकों ने नयापुरा विवेकानंद सर्किल पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने बाद में समझा बुझाकर जाम खुलवाया। यहां आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक्सीडेंट होने पर भागने पर चालक को 10 साल की सजा व 10 लाख रुपए के जुर्माने के प्रावधान किए। इसके चलते सोमवार को सुबह नयापुरा सर्किल पर जाम लगाकर निजी बस चालकों ने प्रदर्शन किया। पुलिस समझा बुझाकर जाम को खुलवाने में कामयाब रही। करीब 1 घंटे तक यहां जाम के हालात बने रहे। कोटा से संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। काले कानून का विरोध है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम ये कानून नहीं मानेंगे। किस तरह का कानून है? ये कानून है कि ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। हम 500 रुपए रोज मजदूरी करने वाले हम कहाँ से देंगे? कौन सा कानून है? बाजी गिराओ। हम 500 रुपए रोज कमाने वाले 7 लाख रुपए कहाँ से देंगे? हम 10 साल की सजा के लिए चल जाएंगे। हमारे घर वालों को कौन पालेगा? हमारे परिवार को कौन पालेगा? मुझे बताओ। 10 साल के लिए बंदे चल जाएंगे, हमारा घर बार परिवार कौन पालेगा? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। बूंदी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत यात्रा बूंदी के लांबा खो और राजपुरा पंचायत मुख्यालय पर पहुंची, जहां पर शिविर का आयोजन कर आमजन को केंद्र सरकार की योजनाओं से मौके पर ही लाभान्वित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का ग्राम पंचायत लांबा खो और राजपुरा पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। शिविर में ग्रामीणों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर इनका लाभ उठाया। तालेड़ा प्रधान राजेश रायपुरिया और जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी लांबा खो शिविर का अवलोकन कर यहां विभिन्न विभागों द्वारा आमजन को दिए जा रहे लाभ का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों को देश को 2047 तक आत्मनिर्भर व विकसित भारत बनाने की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही नववर्ष 2024 के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से शिविर की प्रगति की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि किसान खेती में रासायनिक खाद का प्रयोग कम करें। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की ओर से शिविर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। कृषि ड्रोन से आने वाले दिनों में किसानों को खेती में काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। बूंदी कलेक्टर ने शिविर में लाभ पाने वाले लाभार्थियों से जानकारी ली। इस दौरान तहसीलदार रवि शर्मा, लांबाखो सरपंच भंवर कंवर, वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम बैरागी, सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह हाड़ा, गोपाल लाल धाकड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। संकल्प यात्रा में जो योजनाएं हैं, मेन तो हमारी वैसे तो 17-18 के आसपास योजनाएं हैं, बट मुख्यतः हमारा फोकस है उज्ज्वला के ऊपर, जैसा कि आपने यहाँ मंच से भी देखा। और किसान भाइयों को ये समझाना है कि रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि मिट्टी हमारी माँ है और उसके द्वारा कई तत्व हमारे शरीर में जाते हैं और वो नुकसान पहुँचाते हैं। और तीसरा हमारा जो मेन फोकस है वो स्वास्थ्य को लेकर है। आयुष्मान कार्ड बनाएं और उसके जो योजनाओं का लाभ है वो लें। बाकी विभागों द्वारा जो आपने देखा जन जागृति फैला के और इन स्कीम्स में जो लाभ से वंचित हैं, चाहे उज्ज्वला हो या कोई हो, वो आके यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एक आप विशेष प्रसारण अभी देखेंगे जो ड्रोन का प्रयोग होगा, ये आने वाली टेक्नोलॉजी है और भारत सरकार का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इस पर विशेष फोकस है कि महिलाओं का स्वरोजगार समूह बनाकर उसके माध्यम से ये ड्रोन के ये भविष्य है। आने वाला जो उर्वरकों का छिड़काव होगा वो इस ड्रोन के माध्यम से होगा। उससे पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और मैन पावर जो बचेगा वो कुछ अन्य काम में लगा सकते। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जो लाभार्थी हैं उनको, जो वंचित थे उनका रजिस्ट्रेशन कराया। जैसे उज्ज्वला योजना है, उसमें जो वंचित थे लाभार्थी उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। और जो विभिन्न योजनाएं पीएम आवास, पेंशन और नरेगा संबंधी जो भी
भारत सरकार की योजना है उनका प्रचार प्रसार, और जो रजिस्ट्रेशन से बाकी था उन सभी का रजिस्ट्रेशन किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचा सकें। इसके लिए जो भारत विकसित योजना कैंप आयोजन किया जा रहा है उसका आयोजन किया गया। कितने लोग आज शिविर में आए? करीब 500 से 600 लोगों ने आए और कम से कम जो उज्ज्वला योजना है उसमें 60 से 70 लोगों ने। राजस्थान के अजमेर जिले से इस वक्त एक बड़े हादसे की खबर सामने आई। यहां दरगाह के पास 3 मंजिल वाला एक पुराना मकान ढह गया। मकान के मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। यह हादसा अजमेर के 16 सीढ़ी इलाके में हुआ। ख्वाजा साहब की दरगाह के गेट नंबर 5 के पास 3 मंजिला भवन गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही जिला एसपी और एएसपी मौके पर पहुंचे। मलबे में करीब 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका सामने आई, तो वहीं बिल्डिंग गिरने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बानसूर विधानसभा में रामबाग परिसर में पूर्णदास जी महाराज के सानिध्य में पोस बड़े का आयोजन किया गया। प्रसादी लेने वालों की लगी भीड़, तो वहीं महिला और पुरुष ने प्रसादी ग्रहण कर मंदिर प्रांगण बाबा को धूप लगाई और एक दूसरे ने नई साल की मुबारकबाद दी। अलवर से संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। वार्ड नंबर 73 में सरकारी जमीन गुर्जर चौक तेलीपाड़ा में खसरा नंबर 4636, 4637, 4640 से अंतिम नोटिस देने के बाद अतिक्रमण हटा नहीं, सरकारी जमीन के पास अवैध रूप से शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। डीसी कौशल कुमार मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठा दे रहे हैं भूमाफियाओं को संरक्षण। तो वहीं राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम 3 का तहत नहीं दे सकता है भूमाफियाओं को संरक्षण। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। राजस्थान के नागौर जिले में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। सदर थाना क्षेत्र के बास्ती बैलीमा गांव में चोरी के शक में एक युवक को नंगा कर मारपीट की गई। ग्रामीणों ने पहले तो युवक की लात जूतों से जमकर धुनाई की, फिर उसे नंगा कर बास्ती गांव के मुख्य बाजार में पिटाई करते हुए घुमाया। युवक को नंगा कर पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बास्ती गांव के रहने वाले शकील पुत्र अल्लाह बख्श वांगी ने मोबाइल फोन चोरी कर लिया था। ग्रामीणों ने बताया कि पहले में कई बार इसने इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने शिकायत करने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस इसको हिरासत में लेकर पूछताछ करती है और फिर छोड़ देती है। केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में राजस्थान के ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन। इस हड़ताल में आज कई अन्य राज्यों के ट्रक ऑपरेटर्स भी जा सकते थे, तो वहीं कई शामिल भी हुए। इससे संबंधित राज्यों में जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होने की आशंका है। ये ट्रक ऑपरेटर एक्सीडेंट में हुई मौत के मामले में ड्राइवर के खिलाफ 10 साल की सजा के प्रावधान के खिलाफ हड़ताल पर गए हैं। इस हड़ताल के चलते मध्य प्रदेश के कई पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म हो चुका। आशंका है कि हड़ताल जारी रही तो दूध की भी किल्लत हो सकती है। बता दें कि सड़क हादसों और इसमें होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए भारत सरकार ने एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन प्रस्ताव पेश किया। इस कानून व्यवस्था के तहत सड़क हादसे में वाहन चालक को रियायत नहीं दी जा सकती है, खासतौर पर उस समय जब ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद भाग जाते हैं, तो उनके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। कृषि आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि शीतलहर व पाले से फसलों को नुकसान होने की संभावना रहती है, जिससे पौधों की पत्तियां व फूल झुलसकर झड़ जाते हैं और पौधों की फलियां बलियों में दाने बनते नहीं है या सिकुड़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि रबी की फसलों में फूल व बालियों के समय पाला पड़ने पर सर्वाधिक नुकसान की संभावना रहती है। इस समय किसानों को सतर्क रहकर फसलों की सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए। शीतलहर व पाले से फसल की सुरक्षा के उपाय कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि फसलों को पाले से बचाने हेतु गंधक के तेजाब का 0.1% अर्थात 1000 लीटर पानी में 1 लीटर सांद्र गंधक का तेजाब का घोल तैयार कर फसलों पर छिड़काव करें अथवा घुलनशील गंधक के 0.2% घोल का छिड़काव भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नकदी सब्जी वाली फसलों में भूमि के तापमान को कम होने से बचाने के लिए फसलों को टाट, पॉलीथीन अथवा भूसे से ढक देना चाहिए। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट।
उपायों में विभाग के द्वारा ये सजेस्ट किया जा रहा है कि गंधक का तेजाब जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसका 0.1% का छिड़काव, यानी 1000 लीटर पानी में 1 लीटर कंसनट्रेटेड गंधक का तेजाब मिलाकर घोल तैयार करके फसलों पर छिड़काव करें, या फिर घुलनशील गंधक का 0.2% घोल है उसका छिड़काव भी किसान कर सकते हैं। अन्य जो सब्जी वाली फसलें और जो इस तरह की जो कैश क्रॉप्स हैं उनमें फसलों को टाट, पॉलीथीन या भूसे से ढकने की सलाह भी दी जाती है। और साथ ही किसानों को ये भी सजेस्ट किया जाता है कि जो पानी की सिंचाई है वो शाम के समय करने से पाले का असर कम होता है। पाले के स्थायी समाधान के लिए खेत की मेड़ों पर उत्तर पश्चिमी दिशा में घने सघन वृक्ष लगाने की सलाह भी किसानों को दी जाती है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नयापुरा विवेकानंद सर्किल पर निजी बस चालकों ने केंद्र सरकार के बनाए कानून के विरोध किया चक्का जाम। कृषि विभाग की ड्रोन तकनीकी आने वाले समय में किसानों के लिए रहेगी लाभदायक, जिला कलेक्टर बूंदी गोस्वामी ने कहा। बानसूर के रामबाग परिसर में नए साल पर पोस्ट बड़े का किया गया आयोजन। नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन डीसी का एक और कारनामा। कृषि आयुक्त ने बताया पाला पड़ने से रबी की फसलों में न्युकसान से कैसे बचाएं। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।